जनधन योजना लॉन्च करने के बाद सर अगस्त 2014 में, फिर डिजिटल इंडिया लॉन्च करने के बाद 2015 में, भारत has become a passive, no longer remains a passive adopter of technology, but it is an active provider of technology पूरे दुनिया का। एक प्रथा, एक मान्यता थी कि पहले पश्चिमी देशों में कुछ नया टेक्नोलॉजी आएगा, फिर बाद में इंडिया में। ये सोच बदल गई है अभी, क्योंकि आप देख रहे हैं सर, ग्लोबली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के ऊपर कितना वाहवाही तारीफ हो रही है। एंड आज हम यूपीआई को फ्रांस को एक्सटेंड कर रहे हैं, सिंगापुर को दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ उसको उपयोग कर रहे हैं, कनाडा को उपयोग कर रहे हैं, हांगकांग, ओमान, कतार, यूएसए, सऊदी अरेबिया, यूएई और यूनाइटेड किंगडम भी उसमें रुचि लेकर के उनमें से कौन सा ऐसा एक स्टैक से एक निकाल सकते हैं जो उनको उपयोग में आएगा। ऐसे हमारे यूपीआई पूरे दुनिया में जारी है, उसका एक्सेप्टेंस पूरे दुनिया में है। डिजिटली हम एडवांस्ड है। डिजिटल पब्लिक गुड्स के विषय में G20 में भी बहुत तारीफ हो रही है, और IMF उनके स्टेटमेंट में ये मान रहे हैं कि डिजिटली हम बहुत सारे काम करने के बाद एक्चुअली आज लोगों को दुनिया के लिए हम स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। 26 अप्रैल 2023 IMF के वर्किंग पेपर में मैं कोट कर रही हूँ, इंडिया हैज डेवलप्ड अ वर्ल्ड क्लास digital public infrastructure to support its sustainable development goals, with its journey having lessons for other nations embarking on their own digital transformation, unquote. ये IMF भारत के अचीवमेंट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अचीवमेंट के ऊपर IMF बोल रहा है सर। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, हमारे पॉलिसी टू सपोर्ट स्टार्टअप्स has helped in building this digital infrastructure, and that can be seen. The recognized startups in India have increased 19 times between 2016-17 to today. And from importing technology, India is now exporting technology to countries which so need it. आज हमारे देश में record numbers of patents, designs and trademarks रजिस्टर हो रही है। यूनिकॉर्न्स आपको मालूम है 106 हो गया है, जब 2014 में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न्स थे इस देश में। सर, इसके साथ बैंकिंग सेक्टर का हमारे सफलता वाली स्टोरी आपके सामने रखना चाहती हूँ। सर, वी हैव बीन ड्राइविंग, we have realized that the banking sector needs to be healthy, and therefore we took a lot of measures. And much before the opposition says, oh no, you have not done anything, I want to quote former governor of RBI, Shri Dr. Raghuram Rajan. He said very clearly, evergreening of bad loans disbursed during 2008 and 14 kept the NPA hidden from the public and regulators. Evergreening करने के वजह से वो NPA कहीं नीचे दिखाई नहीं दिया, कहीं अंडर द कार्पेट रह गए। मगर हमारी सरकार आने के बाद उसको निकाल करके उसका सुधारने के लिए 4R अप्रोच लिए। उसके वजह से हम आज हमारी बैंकिंग का परफॉर्मेंस देख रहे हैं, और क्लीन अप, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस नहीं हो रही है, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के साथ बैंक्स काम कर रहे हैं। इसीलिए बैंक्स में फैलाया हुआ आपके रायता हम साफ कर रहे हैं। सब पब्लिक सेक्टर बैंक्स आज सॉरी oh yes, I'll have to do that because you're twisting the write-offs. chaos. निर्मला जी Sir, रायता और राइट ऑफ में कंफ्यूज कर रहे हैं। वो भी है Sir, public sector banks have record profits
of over 1 lakh crore. हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं. Gross NPAs and net NPAs are at their decadal lows. And हमारे बैंकों के जो डिविडेंड सरकार को पहुंचता है वो जन कल्याण के लिए उपयोग करते हैं. हम इससे पहले जो बैंक का हालात था उससे वो उबर कर ऊपर आकर के अच्छा मुनाफा कमाने के लिए आज हेल्थ उनका अच्छा है. SBI has become the most profitable company. In quarter 1 of FY 23-24, SBI earned 18,537 crores as profits. Sir, वो डेट लेडन नाइटमेयर के इकोसिस्टम से आज पिलर ऑफ जन कल्याण बन गए हैं हमारे बैंक्स. वो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम हो गया है और आज ट्विन बैलेंस शीट का एडवांटेज है हमारे लिए. कंपनियों भी और बैंकों भी आज प्रोफेशनली मैनेज हो रही है.